हेलो सब लोग, सब बढ़िया। और कैसे हैं सब लोग? हाँ, सब बढ़िया, ठीक है। तो एक आज जो है, आज की क्लास जो है केमिस्ट्री का एक टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग 11th का है, ठीक है। उस पर हम लोग बात करेंगे। छोटा क्लास है, छोटी क्लास में ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। तो चैप्टर का नाम है भाई लोग आपका केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब आप ये मान लो पेन है, ठीक है। अब ये जो पेन है ये सॉलिड फॉर्म में क्यों है? पेन जो है ये सॉलिड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या है, चिपके हैं। ये क्या है पहले बताओ, ये पेन क्या है? पेन क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। तो बचपन आपने पढ़ा होगा भाई, पेन तो हमारा सॉलिड है ना। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहते हैं आसपास, अगर बहुत सटे हुए ऐसे ऐसे, ठीक है। मान लें कि इसका जो जो पार्टिकल्स का गैप होता है बीच का, ये बहुत कम होता है, ठीक है। और वैसे इस पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स के गैप की जो है गैप, उसको कहते क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर, ये तो थोड़ा सा है मतलब ये दिला रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक। सॉलिड में पार्टिकल्स सटे होते हैं, वहीं लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी को देख लो ना, पानी देख लो, कोई भी लिक्विड चीज़ देख लो, वो ऐसे मतलब कि सेपरेट रहती है, सेपरेट क्या रहते हैं, मतलब उसके पार्टिकल्स थोड़े अलग होते हैं। और गैस तो भैया एकदम है 2-2 किलोमीटर दूर पार्टिकल, ऐसे ऐसे। सबसे पास में पार्टिकल्स किसके होते हैं? सॉलिड के। सबसे दूर में किसके होते हैं? गैस के। और मिडिल में लिक्विड। अच्छा क्वेश्चन बताओ, मतलब क्वेश्चन पूछा, बताओ आंसर कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके पास है? गेस करो। सॉलिड, लिक्विड या गैस? सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें? बोलो 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 बोलो। गैस। भाई इसका देखो स्पेस कम है, इसको स्पेस इसमें कम है। ये देखो, ठीक है। इसमें स्पेस, ये जो खाली जगह दिख रही है, ध्यान से, ये खाली जगह, इसमें स्पेस क्या है? कम है, स्पेस कम है। तो इसका सबसे क्या होगा? कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसका सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इसका देखो भैया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस स्पेस है, पार्टिकल्स हाई है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा, ठीक। तो ये थोड़ा सा मैंने पहले का आपको बता दिया, ठीक है। अब जो है जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसने दी, क्यों दी, किस लिए दी, क्या काम था उसका। तो एक तो ये मार्कर चल रहा है, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी में लिखते चलो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जो थ्योरी है ये किसने दी है? दो ये पूछ सकते हैं। थ्योरी वाज गिवन बाय कसेल एंड लेविस। ये थ्योरी कसेल एंड लेविस में दी थी। कौन है कसेल लेविस? होंगे कोई साइंटिस्ट? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहती है ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, number of electrons present in outermost shell known as valence electrons. क्या कह रहा है? number of electrons present in outermost shell is known as valence electrons. shell समझते हो? समझते हो? नहीं समझते तो सुनो। देखो shell ये होती है ठीक है, ऐसे shell होती है। तो ये shell जो होती है, इस गोल गोल को shell कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एटम होता है। तो ये एटम होता क्या होता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे हमारा अर्थ के या सॉरी सन के अराउंड हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है, जुपिटर रिवॉल्व करता है, बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम यानी N, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो 281 कैसे? देखो मैक्सिमम जो सबसे बाहर की शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे जो बाहर की शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, और मिनिमम तो कोई भी नहीं हो सकता है। सबसे बाहर की शेल में मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल में क्या है कि हर एटम को स्टेबल रहने के लिए, सही रहने के लिए अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना पड़ता है। मानिए कि इसको अपने सबसे लास्ट की शेल में, मानिए ये देखो तो ये इसकी शेल, एक सोडियम का शेल, तो सबसे आखिरी में इसको 8 चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 1 है। ठीक है, इधर क्या है? 1 है। और Cl का देख लो आप, Cl का क्या है? 17 है एटॉमिक नंबर, 2 8। ठीक है, तो ये इसमें देखो 7 है। ठीक है, 8 नहीं है, मैक्सिमम 8 चाहिए होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, अभी तो हमने बताया क्या है, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है इनमें से? हाँ, इनमें से लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल of an atom is known as valence ठीक। अच्छा, दैट इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द टेंडेंसी टू लूज और गेन अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। द टेंडेंसी टू lose or gain a shared pair of electron is called valency। ठीक है, अच्छा ओके बेबी भाई लोग को कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब जानते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। इतना समझ आ गया? इतना आपको समझ आ गया? देख लो इसको ध्यान से एक बार। ओके ठीक है, तो ये आपको आपने देख लिया। आप लोग जानते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। जैसे मैंने कहा था, ये देख लो स्पीड, जल्दी जल्दी इसको खत्म करा जाए। को अभी तो चालू करा है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लिखो इसकी डेफिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन atom to another is called ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another is known as आयनिक बॉन्ड। ठीक, मुंह में क्या फंस गया यार।
द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक, माने कि एक एटम से यार मार्कर एक एटम से जब दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफर हो जाए, माने कि यहाँ तो अगर तुम्हारे कितने ये डॉट बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ कितने हैं 0, ठीक, ये इधर गया, माने कि अब कितने हो जाएंगे, अरे गया 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2, भाई एक चला गया ना, और इसका गया, इसका इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ -4 लग जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन सॉरी हाँ -4 लग जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ क्या लग जाएगा +4 लग जाएगा। गुइया गलत, सब लोग बच्चे यही गलती करते हैं। क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दिखाई पड़ रहा हो, ये यहाँ से उठ के यहाँ आया, इसके ऊपर क्या लग गया +4, इसके ऊपर क्या लग गया -4, जितने आएंगे उतना बढ़ जाएगा। जैसे अगर 2 आते तो 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, ऐसे हो जाता। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। अब जो है एग्जाम्पल के पास जाते हैं बढ़िया से, एकदम मक्खन जैसे एग्जाम्पल। अब ये समय बताया था हमने सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 1, ठीक है, Cl का 17, एटॉमिक नंबर 2 8 7, ठीक है, इसके लास्ट में कितना है 1, इसके लास्ट में कितना है 7, इसको 1 चाहिए तो 8, इसका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, इसका ये चला जाएगा तो इसका 8 रह जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना, ये Na है, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, ये Cl है, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2, देखो इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रॉन पूरा इधर आ जाए तो ये कितना बन जाएगा 7 + 1 8, ठीक है, 7 + कितना जाएगा 8, ये इधर आ गया। ठीक, अब अगले स्टेप में लिखो ऐसे करके, ये ऐसे करके, तब भैया ये चला गया तो उसको दिखाओ भी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा +4, यहाँ क्या लग जाएगा ऐसे जो है तुम्हारा डॉट स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है भाई, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसका ये चला गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसका ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो अब इसकी वैलेंसी क्या रहेगी 2 8, इसकी क्या रहेगी 2 8 8। ठीक, ऐसे करके एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखा है इधर लिखता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है बेटा MgO, Mg माने होता है मैग्नीशियम, तो आप जानते ही होंगे, है ना, नहीं जानते? अरे मैग्नीशियम का बेटा फॉर्मूला होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2/2, क्योंकि इसका जो है एटॉमिक नंबर है क्या 12। एक ऑक्सीजन का भैया होता है 2,6। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है ये बताओ, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा यार, हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा है। एक सेकंड रुको जरा, मार्कर सही से लेके आते हैं। अब देखो थोड़ा सही मार्कर लाना है, चलता ही नहीं है। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया 2,6, ये दिख रहा है, ठीक है। इसके ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, बैलेंस शेल समझते हो लास्ट वाला, और Mg के कितने मैग्नीशियम के 2। ठीक है, मैग्नीशियम कितने चाहिए कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए भाई 6 और चाहिए। और आपको बताते हैं सर कि कोई भी एटम जो है मैक्सिमम कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है 3। हाँ, कम तो कुछ भी ले सकता है। अब जैसे ये है, मैं बताया इसके पास 2 हैं, इसको भाई 2 + 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑक्टेट क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये हमने बताया कि मैक्सिमम 3+ होता है भाई, 2 + 3 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 3 हो जाएगा तो 5 से हो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो और इसके पास कितना है 6 है, इसको कितने चाहिए 2 चाहिए। 2 क्या 3 से कम है, ज़्यादा है, कम है यार, 3 से कम है तो। ठीक है, तो
भैया ये पूरा आ जाएगा, ठीक। तो इसे एम वाह MgO, इसके इसका नाम लगा दो ऐसे, दो लगा दी। ऑक्सीजन के 6 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। ये पूरे इधर चलेगा भाई। ये अगर पूरा 2 इधर आ जाएगा तो इसका तो भैया ऑक्टेट कंप्लीट होके 8 आ जाएगा। इसके पास तो 8 है, इसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों उठ के यहाँ आ गए, ये दोनों उठ के कहाँ आ गए, कौन दोनों, Mg के जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये दोनों उठ के इधर आ गए। यार सारे मार्कर गड़बड़ होगा, ठीक। इधर आ गए, इधर आके यहाँ Mg Mg का तो ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन 2 गए, क्या हो जाएगा 2 प्लस Mg 2 प्लस O का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए, क्या हो जाएगा 2 माइनस। समझ गए, नहीं आया, आ गया, ठीक। और एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए, ठीक है, एक क्या ले जाएगा और ले लिया जाए, लेकिन चलो आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन चलो एग्जाम्पल से ले लो तो अच्छा लगता है ना, कोर्स भी कंप्लीट करना। तो अगला है Na2O, Na2O, ठीक भाई। Na का जो है EC की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 10। भाई क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोमीन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो भाई Na माने सोडियम, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का भैया 10 होता है ना। तो क्या होगा सोडियम का, देखो N इक्वल्स टू 2,8 भाई 10 हो गया। और O2 कुछ कुछ तो करते करते जाता था भाई। ऑक्सीजन का तो याद होगा 6 होता है, 2,6 है, यानी कि 2,8। इसके पास तो 6 है, इसको तो चाहिए। अब इसको देखो, इसके पास 8 है, तो इसका तो कंप्लीट है। इसको कैसे कंप्लीट होगा, ये कैसे कंप्लीट होगा, देखो Na2O माने कि 2 क्या है, 2 सोडियम है, बीच में अपना ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 ठीक। अच्छा भैया, तो अब इसमें क्या करा जाए भाई, ये इसको देते है ना, ये जो 8 का सिस्टम है, ये अगर तो इसको दे दे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पर जो है शेयरिंग का भी सिस्टम आ रहा है। क्या हो रहा है, ये इधर आ गया, ठीक है, इसका इधर आ गया भाई। इसको कितने चाहिए, ऑक्सीजन कितने चाहिए, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए तो 8 आ जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 8 आ जाएगा, ऑक्सीजन कंप्लीट। 2 तो इधर से मिल जाएंगे इसको, ठीक है, ऐसे आ गया। और इधर 2 आ गया, इधर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, इधर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। अरे यार ये भी ध्यान रखना ना, -2 + 2 वाला सिस्टम, क्या आ जाएगा प्लस चार्ज भाई, 1 है तो प्लस चार्ज, ठीक है। आपका आ जाएगा इसे Na प्लस O2 माइनस, ऐसे करके आपका आ गया। या इसको ये भी लिख सकते हो भाई, 2 हैं तो 2Na प्लस O2 माइनस, ठीक है। तो ये समझ आ गया एग्जाम्पल, ठीक है बढ़िया। अब जल्दी से जानते हैं। अब देखो हमने आपको कितने 3-4 बता दिए, 3 बताऊंगा, होमवर्क लिख लो, ठीक है। होमवर्क में ये सब आपको करने हैं। होमवर्क मतलब आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, दिए हैं CS2 ना है तो गूगल, तो जिंदाबाद गूगल सर्च करके आंसर देख लेना। CaO और कौन सा MgH2, ये 3 दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं यार दिखाई पड़, ये CaH2 है, CaO है और MgH2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 3 जो है करके लाने हैं, करना है अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
अब अगला जो आते हैं, एक चीज और कि आयनिक बॉन्ड को एक और चीज कहते हैं, आयनिक बॉन्ड को एक और चीज कहते हैं, मतलब दो चीज और कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, वही आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। ये चीज याद रखना, चाहे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड लिखा हो पेपर में, चाहे पोलर बॉन्ड लिखा हो, बात हो रही है आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। अच्छा, इतना देख लो और जो है अभी हम बता, तो अब जानते हैं बच्चों इसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड में। बेटा थोड़ा सा आपको याद होगा, 10th का ही पढ़ा रहे हैं लगा, लेकिन 10th का तो है ही है, क्योंकि 11th में हर चीज़ तो थोड़ा मतलब भयंकर फॉर्म आ जाता है, भयंकर वर्जन या मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, तो वैसे ही ये थोड़ा 10th का रिवाइज हो गया आपका, और अब जो है 11th का पढ़ाएंगे, तो उसी से पहले 10th का पढ़ाएंगे, है ना, बेसिक है। तो अब जानते हो कोवेलेंट किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन टू एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टुगेदर। पहले हमने अभी जो है आपको जो आयनिक बॉन्ड बताया था, उसमें क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था। ट्रांसफर समझते हो, माने ये जो है ये आपका, ये एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, ये आपका क्लासमेट, ये भी आप लंच नहीं लाए हो, ये लंच लाया है, तो इसने क्या करा आपके साथ शेयर करा, ये तो वो हो गया ट्रांसफर का, इसने आपके साथ क्या करा, शेयर करा। भाई दोनों एक साथ खा रहे, तो एक लाइन में बराबर शेयर हो रहा है। लेकिन वहीं अगर ये आप लाए हो, ये नहीं लाया, तो उसको पूरा दे दो, भूखे रहो, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, किसका, खाने का ट्रांसफर, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो इसमें ये लिख सकते हो, व्हेन टू एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टुगेदर, ठीक, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अच्छा, इसका जो है एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं अपना HCl, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता भैया वन, तो कॉन्फ़िगरेशन भी बना रहेगी, ठीक है। Cl का है था कितना, 17 तो 8 7, ठीक है, 17 होगा Cl का, ठीक। अच्छा, अब जो है हम लोग को क्या करना, इसका जो है यहाँ देखो, ये मैंने एक है तो एक बना लिया, Cl के पास 7 है, इसको एक चाहिए। अच्छा, ये हाइड्रोजन अकेला है, जो ऑक्टेट मिल जाए तो ऑक्टेट सही है, डुप्लेट मिल जाए डुप्लेट सही है, लेकिन जैसा बताया कि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, भैया 3 और 1 4 ही तो होगा, 8 चाहिए। तो हाइड्रोजन सिर्फ अकेला है, उसको क्या चाहिए, डुप्लेट, डुप्लेट माने उसको 2 चाहिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, एक है इसके पास, एक और चाहिए। क्या करें, देखो ये है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 Cl, ठीक। अब ये जो है भाई, ये इसको पूरा दे देगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म, हाइड्रोजन खत्म, टाटा बाय बाय गया। लेकिन ये तो नहीं होता ना, ऐसा कहाँ होता है कि कोई किसी में इलेक्ट्रॉन ही खाली हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो शेयरिंग, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। इसको चाहिए एक, इसको भी चाहिए एक, मतलब इसको चाहिए चलो 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे करके ये ले लेगा, एक है एक हो गया, इसका हाइड्रोजन का कितना हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 2। Cl को कितना चाहिए, 1, 6 7 तो इसके पास है, कितना चाहिए, एक और चाहिए, +1 हो जाएगा, कितना 8। हाइड्रोजन कितना हो गया, सॉरी Cl को कितना हो गया, 8 हो गया, Cl को कितना हो गया, 8 हो गया। Cl का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। अच्छा, अब देखो, जब एक पेयर ही, अभी चलो फिर वो बाद में बताते हैं, यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है, ऐसे एक तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर टाइप है, और ये भी बनेगा, इसको लेवी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, नीचे वाला ये, ठीक है।
और कुछ ही डंडी का इसके बारे में बताया। अगर ऑर्गेनिक पढ़ी तो उसको पता होगा, उसको कहते हैं क्या, बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड। ठीक है, अब जो है एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग, Cl2। ठीक है, क्लोरीन का ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा, क्लोरीन कितना होता है। ये क्लोरीन में 17 होता है, 2 8 7। क्लोरीन 2 है, देखो 2 8 7। ठीक है, 2 8 7 इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। ठीक है, 2 क्लोरीन है। इसका क्लोरीन का मैं यहाँ बनाता हूँ, क्लोरीन। ठीक है, 2 3 4 7, 2 3 4 5 6 7। इसको एक चाहिए, इसको भी एक ही चाहिए। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, बताओ। ऐसे करके एक ले लेगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। इसको ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ऐसे यहाँ चार्ज, बेटा चार्ज का तो जब चार्ज को ट्रांसफर होता है तब चार्ज लगता है, ऐसे तो नहीं लगता जाता है। तो Cl मतलब इसमें है। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, Cl। ठीक, अब एक और देखो, उससे आपको पता चलेगा जो मैं यहाँ बताने जा रहा था। ठीक है, ये है H2O वाटर अपना। हाइड्रोजन का क्या है, एक, 2 हाइड्रोजन है तो इसका भी एक। ऑक्सीजन का क्या है, 2,6। ठीक, H2O। तो एक ऑक्सीजन यहाँ बना दो, हाइड्रोजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ बना दो। ऑक्सीजन के कितने कितने बना दो, ऑक्सीजन के 6 बनाओ। नहीं यार, हाइड्रोजन 2 है ना, ऐसे चले जा रहे हैं ना। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन तो 1 है। ठीक है, ये ठीक है भाई, ये एक है, 1 ये ऐसा वैसे रिप्रेजेंट थोड़ा ना करेंगे। 1 जब एक ऐसे रिप्रेजेंट हो जाए तो बाकी को डॉट से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 1, इसको डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन को चाहिए कितना, 1 डुप्लीट हो जाएगा कंप्लीट। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2, क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो पहले तो ये हाइड्रोजन अपना काम निकालेगा और ऐसे लिखेगा। ठीक है, फिर ये इधर भी हाइड्रोजन सेम वैसे ही काम करेगा, ले लेगा। अब ऑक्सीजन कितने चाहिए, 6 + 2 8 होगा, 2 चाहिए मैंने। तो ऑक्सीजन भी अब कितना हो गया, ऐसे ऑक्सीजन का भाई 2 ले लेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ये एक हो तो वो लग गया। ओके, अच्छा वो ऑक्सीजन, सॉरी हाँ ठीक है, O2 हो जाते हैं। ठीक है, O2 करके देखो, ओ भाई 2 O2 है, मतलब 2 O हैं, O2 मतलब 2 2,6 2,6। ठीक है, 6 इधर बना है, 6 इधर बना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इधर बना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको कितने चाहिए, 2, इसको कितने चाहिए, 2 दोनों को चाहिए। ठीक है, ये क्या करेगा, ऐसे करके ये ले लेगा, ये क्या करेगा, ऐसे करके ये ले लेगा। इसने इधर कितने लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इधर कितने लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, सब में 1 इलेक्ट्रॉन, सबका ये बना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसका क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा, नहीं ये बनेगा, डबल बार। तो ये है। ठीक है, माने कि ये देखो, ठीक है, जब 1 पेयर ऑफ, तो ये इसका जो है शेयर है। देखो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता तो सिंगल बॉन्ड लगता है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इतना है, मतलब आप जान लोगे कैसे क्या करना है। अच्छा, अगले जो है वीडियो में हम लोग बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।
चलो ठीक है, बाय। समझ आया, इसको देख लो अच्छे से, पढ़ लो, ठीक, बाय।